हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी हाँ 10th वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का, साइंस का, बायो का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। तो हम लोग आज जैव प्रक्रम के विषय में ऑब्जेक्टिव जितने भी होंगे उसके विषय में हम निचोड़ रूप से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, जी बिल्कुल एकदम देखते चलिए। कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कि कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो होता है ना, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देख सकते हैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है, रात में तो कभी होगा नहीं, सुबह और शाम में होगा नहीं, इसलिए दिन में होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2015 और 2022 ये दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो ये होता है ना, हरा होता है, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात ये प्राप्त होता है क्लोरोफिल, और पत्तियों के हरा रंग होने के कारण इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी देख सकते हैं 2015 और 17 में पूछा जा चुका है, ये 2014 में पूछा जा चुका है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तब जाकर एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2014 में और 2019 में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है आप लोगों को पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि है। ठीक है, कवक में कौन सा पोषण की विधि होती है? तो मृतजीवी विधि होती है। चलिए उसके बाद देखिए, ऑक्जीन क्या है? ऑक्जीन है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्जीन है, तो ऑक्जीन एक हार्मोन होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या होता है? ऑक्जीन एक हार्मोन होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क जो होता है ना, उत्सर्जन की क्रिया करती है। ठीक है, वृक्क क्या करती है? किडनी जिसको बोलते हैं क्या करती है? तो उत्सर्जन की क्रिया करती है, इसलिए मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को नॉर्मलाइज एक बात बता दूं, 2013, 2019 और 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी जो होता है जरूरत होता है। किसके लिए? तो स्वपोषी पोषण के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके माध्यम से? जल से। ठीक है, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, 10th वालों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो जी 72 बार।
कितना बार? तो 72 बार। 60 सेकेंड में 72 बार धड़कती है। ठीक है, विश्राम की अवस्था में, जब यदि कोई इंसान आराम कर रहा हो, सोया हो, उस अवस्था में 72 बार धड़कती है। ठीक है, चलिए देखिए, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो जाइलम किसको कहते हैं? तो जाइलम जो पेड़ के ऊपर छिलका रहता है ना, उसको जाइलम कहते हैं। उसके माध्यम से जो होता है ऊपर की ओर जाता है, पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, वही जो है ऊपर की ओर भेजता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बिल्कुल, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो जैसा मैंने बताया कि उत्सर्जन की क्रिया जो है मनुष्य के शरीर में वृक्क से संबंधित है, तो इसमें आप लोग आंख मूंदकर वृक्क मार सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा ऑप्शन याद रखना है, क्योंकि अब की बार 95 पार्ट। ठीक है प्यारे भाइयों, एकदम गर्दा उड़ा देना है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपात के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपात के द्वारा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी होता है। क्या होता है मलेरिया परजीवी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो मलेरिया परजीवी होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट जो तात्क्षणिक ऊर्जा होता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज में ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन जानबे करते हैं सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। वसा सबसे ज़्यादा घी में, मक्खन में पाया जाता है। पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको जो है बढ़िया से पचाने का जो होता है स्थान निम्नलिखित में कौन सा है? तो छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटी आंत। ठीक है, चलिए तो समझ गए ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन जो होता है छोटी आंत में पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पाया जाता है, जिसे तात्क्षणिक ऊर्जा कहते हैं। ग्लूकोज पीते हैं तुरंत एनर्जी आती है और तुरंत खत्म हो जाती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन मतलब सोयाबीन वो वाला सोयाबीन नहीं जिसको सब्जी बना के खाते हैं, सोयाबीन दाना होता है। ठीक है, उसके बाद है वसा सबसे ज़्यादा घी में पाया जाता है, जिसके कारण चर्बी आती है। प्रोटीन से ताकत आती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया समझ जाने के लिए। चलिए देखिए बहुत बढ़िया, उसके बाद देखिए खुला परिसंचरण क्या कर रहा है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, पूछे कि किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? तो थायरॉक्सिन करता है। कौन करता है जी? जान लीजिए कि इसको तो छोटी आंत में पचाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को, लेकिन इस पर उपापचय में नियंत्रण कौन करता है? तो थायरॉक्सिन करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी है, स्वयं के रक्षा भी होता है और ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो इसलिए श्वसन कौन सी क्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, याद रखना है कौन सा? तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी कौन सी क्रिया है? तो श्वसन की क्रिया है। ठीक है, और देखिए किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में जो है रंध्र यानी कि छिद्र, पत्तों में जो छिद्र पाया जाता है उसको हम लोग रंध्र कहते हैं। और किस में अनुपस्थित रहते हैं यानी कि किस पौधे में नहीं पाया जाता है? तो कनेर के पौधे में जो है रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, किसमें नहीं पाया जाता है? तो कनेर के पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 21 नंबर कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है।
रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो जी हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए प्यारे भाइयों, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों से, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो वृद्धि। वृद्धि क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और हम लोगों को याद भी कर लेना है साथ में, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पूरा 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 का पूरा खोपड़िया में उतारना है। क्या करना है? खोपड़िया में उतार लेना है, वो भी एक के बार में। तो आप लोग एकदम ध्यान से क्लियर कीजिए कंसेप्ट। देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है सेम के बीच का आकार का होता है। ठीक है, सेम के बीच के आकार का होता है। देखिए, जिस कहने का मतलब सीम का बीच है जो ऐसा होता है ना, उस प्रकार होता है मानव के गुर्दे का आकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमको याद रखना है इसको। ठीक है, हमारा जो गुर्दा होता है ना, हमारा गुर्दा होता है, ये जो इस प्रकार से पैर होती है हमारी, और यहाँ पे जो है कमर होता है। कमर होता है, क्या होता है? कमर होता है, और इस हिसाब से यहाँ पर उपलब्ध होते हैं हमारे गुर्दा। ठीक है, तो याद रखना है हम लोगों को। ये पॉकेट नहीं था, ये गुर्दा बना के दिखाए थे। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए आप लोगों के लिए एकदम अगला सेशन लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। पहले हम लोग इसको पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। देखिए फोटो थोड़ा गड़बड़ा गया है इसमें लिखावट, तो आप लोगों को आज के लिए इतना ही क्लास करा के कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आप लोगों को इसका जो है प्रीवियस वीडियो बताया गया था फिजिक्स का, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, और एक बार जी ज़रूर से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, और एक लाइक बस दबा दीजिए ललका, मन कीजिए हल्का। ठीक है प्यारे भाइयों, इसका PDF कहाँ मिलेगा आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों, हम लोगों को आना है गूगल पे, सर्च करना है क्या? स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। क्या सर्च करना है प्यारे भाइयों? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। आप लोग गूगल पर जाकर बोल भी सकते हैं, बोलने से आसानी से आती है। उसके बाद आने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों को, कैसा? तो ऐसा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए तुरंत खुल गया। क्या हुआ? तुरंत खुल गया। और हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? याद रखिएगा, हम लोग देखेंगे कि 10th कहाँ है। तो 10th यह है ना, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा पर्ची आ रहेगा, तो कट कुट पर मार दीजिएगा ना, तो कट जाएगा, तो तुरंत आ जाएगा। देखिए आ गया 10th के। यहाँ देख लीजिए साइंस है, साइंस का जो भी चाहिए आपको, हिंदी है, हिंदी का जो भी चाहिए जी, बिल्कुल एकदम बिंदास रूप से आप लोग पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर भी दे दिया गया है आप लोगों को, रासायनिक सूत्र का नाम भी दे दिया गया है, 10th का आंसर की भी पिछला बार का दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग आकर आराम से देखिए, VVI ऑब्जेक्टिव साइंस का अलग से डाला गया है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। और मिलने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा? उसको पढ़िएगा अच्छी तरह से। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये इस प्रकार से आप लोगों को आंसर यहाँ दे दिया गया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिए यहाँ पर आकर। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक।